that I'll invite right here on the dais Dr. Dinesh Tyagi Mangas, retired IAS officer and ex-MD of CSPV India. Thank you so much. Amit and the other organizers जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा जोश और थोड़ा सा उत्साह आता है आप सबसे मिल करके, और स्टेज पर सारे गणमान्य व्यक्ति, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. आज का जो प्रोग्राम है, मैं शायद दूसरी बार अटेंड कर रहा हूँ ये फंक्शन और ये वर्कशॉप, जिसमें एजुकेशन और स्किल को एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है. They are being combined and try and see that part. Otherwise, both sectors are normally look differently, education differently and skill differently. और बहुत prospects हैं. भारत सरकार का भी मकसद है कि हम स्किल को प्रोत्साहन दें. I think lot of new initiatives are being undertaken. अभी 1000 IITs को स्किल हब्स बनाया जा रहा है, जहाँ पर IITs के माध्यम से, ITIs के माध्यम से स्किलिंग का प्रोग्राम किया जाएगा. There are a lot of other allocation of funds for the skilling which has been done in various sectors. और अभी एक working group बनाया गया है under नीति आयोग, where a lot of chief secretaries of states are invited, जो बैठ करके ये डिस्कस करते हैं कि हम किस किस सेक्टर में कैसे करके स्किलिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं. हाउ डू वी ट्राई एंड क्रिएट स्किलिंग. स्किल का मतलब एक तो क्या है, अल्टीमेटली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री, वो स्किलिंग है. प्योरली फॉर स्किलिंग, स्किलिंग हैज़ नो मीनिंग, बट स्किल का मतलब है कि वो जो स्किल हम प्रोवाइड करते हैं, या तो वो बच्चा बच्ची अपने लिए रोजगार इकट्ठा कर सके, या दे बिकम एन एंटरप्रेन्योर वेयर दे विल बी एबल टू ट्राई एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स. दीज आर बेसिक स्किलिंग सेट्स ऑफ थिंग विच आर रिक्वायर्ड. बहुत पुरानी, बहुत सरकार ने बहुत कुछ किया. NSDC के प्रोग्राम्स हैं. NSDC स्किलिंग के लिए बना था अंडर स्किल मिनिस्ट्री, और then they have done a lot of work. Their targets for skilling people have also been phenomenal, and they have adopted many models, and they've evolved over a period of time in redefining the way the skilling can be done in India. नए एरियाज़ हैं, न्यू एवेन्यूज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं which has come. हम लोग का एक तो ज़रूर है कि हमारे जो by nature और by inherent skills, Indians are enterprising. बहुत एंटरप्राइजिंग. वो लड़की या लेडी जो रेलवे स्टेशन पर नींबू बेचती है, या वो बच्चा जो मूंगफली बेचता है, द बेसिक स्किल टू क्रिएट एन एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइजिंग हमारी नेचर में है, इनहेरेंट है. बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा है शुरू में जब हम थे, बहुत सारे लोग दूसरे, जब 1947 के बाद लोग आए, वो बैठे, वो आकर के दिल्ली में छोटे छोटे काम करते थे. कोई न्यूज़पेपर बेचता था, कोई नींबू बेचता था, एंड टुडे दे बिल्ट अ ह्यूज बिजनेस एम्पायर फॉर देमसेल्व्स. But that was because they wanted, at that time they never thought of getting a government job. They wanted not even a job, they wanted to build their own enterprise and entrepreneurship. क्योंकि हमने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बहुत काम किया और 5 लाख एंटरप्रेन्योर देश में बनाए, जिसमें 1 लाख महिलाएं हैं. तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि कैसे आप इनको सस्टेन और मोटिवेट कर सकते हो. ये बच्चे और बच्चियाँ बहुत अच्छे हैं. मैं बहुत सारे तो अभी यहाँ हैं, अब अगर आप कुछ को मिलना चाहेंगे तो मिल लीजिए. The ability within the same constraints of rural India, they still create a sustainable business model. Only they can do it. They can do it. सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया. They built their own computing infrastructure, अपने आप किया, अपनी कैपिटल लगाई और अपने तरीके से उस बिजनेस को बढ़ाया. So they are phenomenal. और ये बच्चे और बच्चियों में जो गुण हैं, वो शायद very rare to do that part. और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में बात करता था CSC में, और बिल्डिंग दिस रूरल एंटरप्राइज. मुझे याद है 2-3, जैसे कंबोडिया में वो मंत्री जी ने बोला, हमारे यहाँ CSC आप कल से शुरू कर दीजिए. दैट गाम्बिया ऑल्सो द सेम थिंग्स हैड हैपेंड. तंजानिया पीपल केम एंड गॉट फैसिनेटेड विद दैट. सो हमारी जो स्किल सेट है, हमारे जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ गाँव में रहते हैं, दे आर फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग क्रिएटिंग business models for you. And many of these organizations actually uses them, the network. अभी जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी स्किलिंग करते हैं, कुछ सरकार करती है, कुछ प्राइवेट भी करते हैं. जो आप ये जो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सब के बच्चे ये अपने लोगों को भी स्किल करते हैं. दे हैव देयर ओन स्किल अकेडमीज, वी डू स्किलिंग पीपल. वो स्किलिंग करते हैं, एंड दे डू फिनोमिनल स्किल इन टर्म्स ऑफ
कैसे मोटिवेट करना है, कैसे सम्मान करना है. Blinkit guy also comes and deliver, he is also skilled in that sense. So this is skilling differently in different format. ये जरूरी नहीं कि स्किलिंग सरकार ही करती है, स्किलिंग इज ऑल्सो डन आउटसाइड द सरकार सिस्टम in a different format. And today the emerging market and emerging economy and emerging opportunities are in areas which Sarkar doesn't focus. I am sure the Sarkar doesn't focus in the gig workers training program, but the gig workers training program जो करते हैं वो वही करते हैं जो उनको use करते हैं. And they spend a lot of money and resources in training and enabling that part. हमारा confidence to buy somebody some product either from the guy who comes and delivers to you because that guy has been trained, skilled in that sense. तो स्किलिंग इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट सेंस विच कैन क्रिएट वैल्यू. अभी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्किलिंग में. एक तो एआई का बहुत बड़ा काम है एंड एआई इज डूइंग. एआई में 2-3 चीज़ें हैं. एआई इज एक्चुअली सिमिलर टू व्हाट इंग्लिश यूज्ड टू बी इन द प्रीवियस टाइम, कि किस बच्चे को अंग्रेजी आती है और किस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है. डिफरेंस यूज्ड टू बी दैट. दिस इज गोइंग टू हैपन इन कपल ऑफ ईयर्स वेदर आपको एआई आती है स्कूल में या एआई नहीं आती है. So it's inevitable that the school children also learn something about AI. What is AI? दूसरा, इसके बाद हमें अपग्रेड करना है स्किलिंग को. दैट AI का मार्केट इतना है कि एम्प्लॉयबिलिटी इज ऑल्सो फिनोमिनल. गुड AI people are not available. So your higher education people who can do an AI course, learn AI, but it's inevitable. आप नहीं छोड़ सकते, बिना AI की जिंदगी नहीं जी सकते. AI is mandatory and AI is compulsory. जिनको नहीं आता वो सीख लेना बहुत मुश्किल नहीं है. As long as you can learn. Today the ability to try and train is so phenomenal कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो. तो आप AI से सीख करके AI का सिस्टम करना बहुत ज़रूरी है. And AI can be used in agriculture, health, education, any sector you want today, or in financial inclusion. जो हमारे major sectors हैं which impinges on economy and growth, those sectors are all related to what we can improve the quality of life of people through interventions of AI. So AI is inevitable and many state governments are taking initiative in doing that. I was in Uttarakhand recently where the Chief Minister announced an AI mission, and Uttarakhand want to build an innovation city around the AI framework. So they want to build a city around AI framework in doing that part. So बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. हमारे बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको भी थोड़ा सा उभर के इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एनी इंटरवेंशन यू डू इन दैट फॉर्मेट, AI will become inevitable for you to learn. And the skill set will also create employment opportunity for yourself. तो आप खुद सीखिए, फिर आपके अपने स्कूल में जाकर के थोड़ा बच्चों को एक्साइट कीजिए, बेसिक सिखाइए, and then do that part a relationship and build a business model around it, saying you will teach data analytics and AI and GPT and their relevance for people to in school children to try and get something of that nature. दूसरा, एजुकेशन में हमें एक बात बहुत ज़रूरी समझना है कि in relevance of parents in the family will get reduced significantly as long as teaching to a student is concerned. अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका रेलेवेंस नहीं है. I know about children जिनको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आता है. They learn quite. At least I know about one of our family members. This guy knows so much that I don't know and I won't be able to know, and he is too young. So आज जो एटमॉस्फेयर है, it is not you to teach, it is for you to create an environment to learn. So टीचर की ज़रूरत नहीं है, enabler की ज़रूरत है. The parents have to become enablers and facilitators compared to becoming teacher. पहले जो डंडा लेके पढ़ाते थे ना, वो भूल जाइए. अब आपको सिर्फ enable करना है. बच्चे को बैठाइए और बोल, बेटा ये वाला YouTube देख या ये वाला YouTube देख और ये वाला देख, and this is what you have to learn, and he will learn. His ability to learn is phenomenal. हम लोगों ने शुरू किए थे what is called school without teacher. बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि बिना टीचर के स्कूल नहीं चल सकता. बट कांस्टेंट है, गांव में अच्छा मास्टर नहीं मिलेगा. इफ यू कैन नॉट गेट ए गुड टीचर इन स्कूल इन ए विलेज, व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू डू? सो कैन यू डू समथिंग डिफरेंट? फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी हेल्प्स टुडे दैट आई कैन रन ए स्कूल विदाउट ए टीचर. सो वी आर नाउ 3000 इन CSE है नाउ 3000 स्कूल्स विच आर रन. एक लड़की अभी है, उसके 50, उसने मेरे को मिल के बताया, सर मेरे पास 50 बच्चे हैं, एंड शी इज सो गुड. by 50 children who comes and learn. एक हमारी लड़की रिवाड़ी में है, उसके पास भी उसने 2 बच्चों से शुरू किया था. पिछली बार जब मैंने पूछा तो बोलती है सर 55 बच्चे हो गए. And they charge money and do. These are preschools. They learn from Alexa. They ask questions. Their ability to ask questions and answer secretly. बच्चा पूछता है. They learn programs through the audio-visual programs.
वो जो टीचर है उसको हम नाम बदल दिया, टीचर नहीं बोलते, एजुकेटर बोलते हैं या फैसिलिटेटर बनाते हैं, और उनको भी ट्रेन किया था। देयर वाज अ पेडागॉजी डिफाइंड, ऑल दैट वर्क वाज डन एंड फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी। 3000 हमारा उद्देश्य था, हर ब्लॉक में एक 6000 व 3000 स्कूल्स हैं, एंड अमेजिंग स्टोरी, एक भी बंद नहीं हुआ है। एंड सरकार हैज नॉट स्पेंट अ सिंगल पैसा, सरकार ने कोई पैसा नहीं खर्च किया, दे स्पेंट देयर ओन मनी एंड सेट अप दिस। दिस इज व्हाट द स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट इन रूरल इंडिया, एंड ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। एक तो हरियाणा में मैं गया, उसने बोला कि सर इस घर में हमारे कमरे में भूसा रहता था, मैंने भूसा खाली किया और इस घर को साफ किया और स्कूल चलाती हूँ। आई वेंट एंड इनॉग्रेटेड a school for children, an amazing part of it, but the enthusiasm and the children who were learning dance program through a audio visual were phenomenal. The way they used to jump, I'm sure the dance teacher can't excite them as they learn through the audio visual program or sing songs or do that part of it. Technology is assimilated into our education culture, has to be now understood, and hope that all the teachers also assimilate technology as part of their ecosystem to try and train students. I am not saying teacher का relevance नहीं है, I will not do that, but I think जहाँ नहीं हो सकता वहाँ पर हमें ये जरूरी है कि हम ऐसा क्रिएट करें कि टीचर के बिना भी क्वालिटी एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड एंड सपोर्टेड। दूसरा है डॉक्टर्स, गांव में डॉक्टर नहीं जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली डॉक्टर का एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम से आते हैं। जो भी इस देश में कम्पिटिटिव एग्जाम से आता है वो गांव नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को दूसरा लेवल पे समझता है। दे थिंक देयर आर क्रीम, दे थिंक देयर डिफरेंट, उनकी एरोगेंस है, ईगो है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द विलेजेस। नहीं करेगा। जब डॉक्टर गांव में नहीं जाएगा तो गांव के लिए हेल्थ फैसिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे? हाउ डू, गांव में भी तो लोग रहते हैं, हाउ डू आई क्रिएट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर देम? You can use only technology. So technology is only an enabler to do them. Fortunately, a lot of work is happening, and we did telemedicine for homeopathy, Ayurveda and allopathy, and we do dispensation of medicines across the country where people can do it. I remember this women, जो महिलाएं डॉक्टर के पास नहीं जाती थी कभी भी, वो मेरठ का एक गांव था जिसमें मैंने बात किया उससे, और जाती भी थी तो वो महिलाएं, वो क्योंकि डॉक्टर मेल था, सारी बातें बताने में शर्म करती थी। Through a technology platform, this women was able to talk to doctor for half an hour, क्योंकि होम्योपैथी में बात ज़्यादा देर से करनी पड़ती है। आधा घंटा बात किया और सारी दिल की बातें बता दी। So that is the difference. So you can actually create this model for creating technology-enabled healthcare system for rural India. ये संभव है, और आजकल तो एक्सरे भी कर सकते हैं। You can do a lot of work. We are now working on diagnostic, जो कि एक ड्रॉप से, ड्राई ब्लड से भी आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। You don't have to carry. You create a dry blood and send it across to Gujarat somewhere, and they will give a report and do some 15 parameters and give a report. So you can even do that part of the work. Can we create diagnostic in that fashion? We can do telemedicine, teleconsultation, dispensation of medicine, diagnostic. You create a virtual hospital in that sense for rural India. That is what will happen, and that is what the requirement from. Agriculture similarly has, I know about a person who, actually first time I met this guy, there are two people, one for Procter & Gamble who designed a girl and a boy who was working in a company. He was the CEO of a company in US. They now set up a unit, and the first one, they sell buffaloes online. I have never seen. And they will send it to your house. If you want to buy a buffalo, they will send it to your house, deliver to your house. And they are all technology guys. But they take 52 parameters and make an assessment about the buffalo. They will tell you what the price should be, what the quantity is, what milk is likely to produce, and they will do everything for you. But that is the technology. So they are doing buffaloes and cow. You can even sell in their platform, or you can even buy from their platform. So this is what has happened. The two areas which we are working and we want your support is the last which I will share you. One is that green ke baare mein, everything talking about green, climate change, and you've seen the problem in that area is happening. Plus there's a huge potential for export in that sense, and we are not able to meet that. So what we have done is, we are now saying every panchayat, there are 250,000, should have a nursery, a green nursery, set up by green nursery, managed by local entrepreneur. नर्सरी वालों में बहुत पैसा है, मैंने नर्सरी वालों को लंबी लंबी गाड़ी में जाते देखा है, and I am sure that you can also create this business for rural India. और नर्सरी में फॉरेस्ट प्लांट होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट होंगे, and huge. The market potential, if you follow standards, Government of India recently brought out standards for bamboo,
that bamboo nursery should be of certificate standards, but there are standards for international. The market, we have 1% share in the world market for nursery plants to be exported. 1%, we still the scope, and we only send to Saudi Arabia or to Dubai, but we don't send to other countries. So there's a huge potential for nursery plants. Green है, मन में अच्छा होगा, दिल भी अच्छा लगेगा, और देश का भला होगा. And then you create a business enterprise. 250,000 nurseries, and all these entrepreneurs can do it. We will support both in technology and otherwise, and try and work out. We are signed with Indian Nursery Association, which is a very large association of about, India has about 15,000 nurseries across the country, which are registered private and government. And over a period of time, we do believe that the government nursery should also be given to private entrepreneurs because they cannot function. I used to be secretary horticulture in one state, so I know about the limitations of what government can produce. Nursery है, लेकिन काम अच्छा नहीं होता है. अगर PPP format में करेंगे तो ये बच्चे और बच्चियाँ उनको बहुत ऊपर ले जाएंगे. They can do phenomenal work. The second nuisance is on plastic. वो बहुत बड़ा है. तो if you can make villages plastic free, you can do a great contribution. बहुत अच्छा करते हैं. Today I was reading कि किसी जज ने बोला है कि हम ऐसा दूध नहीं पीना चाहते जो गाय कूड़े से खा करके दूध दे. And then you must do something for this. Judges are saying about this. So plastic is a big nuisance. और गांव को प्लास्टिक फ्री बनाना बहुत मुश्किल नहीं है. That is very easy. छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट लगाना होता है. But I can guarantee you now there are buyers. आप जितना भी प्लास्टिक बनाएंगे वो सारा हम आपकी मदद करेंगे बिक्री करने में. 100%. Everything you do. If you do water bottles, we will buy all water bottles. If you do छोटा प्लास्टिक, उसको छोटा pulverize कर देना 50 micron से छोटे साइज में. We'll buy every कूड़ा and in that format. And if you have other good quality thing and you want to make granules, the granules in any case you can set up your unit making molds, or otherwise you can sell them. So all the form of plastic, whether it's the plastic or multi-layer plastic from pan masala or Uncle Chips packets, or the plastic with water bottles, which has huge value, or the plastic in any other format. If you want to collect, if you can create collection system and try and create that, we will help you in procuring everything and selling them. And it's a big market. Today, large companies are involved in plastic, and they're doing it. There are very large companies which are actually dealing. Even Reliance, for that matter, has set up in collection centers for plastic. Plastic से तेल भी निकलता है. In fact, there is one company which has told us कि आप जितना भी प्लास्टिक कलेक्ट करके दोगे हमें दे दो, बट आप दे देना, हम उससे ऑयल बनाएंगे. And they want to set up world's largest oil producing unit in India through plastic. तो अगर प्लास्टिक का काम बहुत है, प्लास्टिक आप नहीं करोगे तो कोई करेगा, बट बच्चों से उम्मीद है कि आप प्लास्टिक का कलेक्शन करना. बुरा मत, कोई काम बुरा नहीं है. और लास्ट में उस बच्चे की जो प्लास्टिक कलेक्ट करता है, हम लोग उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं. जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, वो गंदे पैर, हम लोग कूड़ा कलेक्शन वाले को ठीक से अभी भी ट्रीट नहीं करते हैं. कैन वी गिव देम गुड शूज, गुड हैंड ग्लव्स, गुड ड्रेसेस, गुड कैप्स, एंड रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द सोसाइटी बेटर ऑफ. उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है. And then we do that part of them. And the skilling can also organize a program for these scavengers. They were called the animal scavenger, but they are actually cleaning the environment. Can we do something for them? Plastic can be a phenomenal story for cleaning them. नई opportunity है. I didn't talk about financial inclusion, etc. क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, उसमें तो है ही सब कुछ करने के लिए. But I think the new opportunities and new emerging markets are also essential for you to look into it, to create an environment for a good environment, for good living conditions, simplifying life, creating employment potential for rural India. All these has a huge employment potential. 250,000 nurseries will create more than 1 million jobs. 1 million people will get employed in rural India. What a great story if you can build it around, export and do all that part. And similarly, the plastic will generate huge income. And of course, there's the parali. Our person here has set up parali unit. He is producing parali, collecting parali, and any parali which you can collect, if you want to sell, kindly let us know. We will buy everything from you. We are now buyers who will buy every piece of parali from you and give you them. Last point before I end, I just forgot to mention that plastic credit in the country, in abroad, gives you $27. So we're now trying to work it out, but that's for rural India, non-municipal areas.
So if you can create a system and get the project approved in that fashion, you will also earn plastic credit, which is huge, similar to what carbon credit and plastic credit under the new green credit policy are also eligible to get green credit. When the government already announces the rules, which are still not formed, you will also be able to get green credit. So plastic credit, green credit, carbon credit are additional source of revenue for a long-term story for you to build around in that fashion. So thank you so much, and thank you for inviting.